हेलो दिव्या। यस सर। मैं आपको स्कैमर समझ सर नहीं। आजकल वो आ नहीं रहा है ना। सर अभी तो नहीं आ रहा। चलो सही है। यस सर। दिव्या से डरा हुआ है कुछ ज्यादा इसलिए बोल दिया तो। सर आपसे डरा हुआ है। कोई बात नहीं, डरना चाहिए यार, कुछ तो डर होना चाहिए। ये आइस नाम से हारा, क्या करूं? सर ये आइस नाम से बच्चा है तो क्लास में, पर वो हमेशा आइस नाम से ही आता है। क्या करूं मैं? सर मत करो ऐड। नहीं करूंगा भाई, नेम से आओ यार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा सा रुक जाता है, ठीक है? थोड़ा सा रुक जाता है। थोड़ा सा रुक जाते हैं। धनंजय, 2-4 मिनट रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग गुड ना इवनिंग सर। 4 मिनट रुको, मैं यहीं पे हूँ, फिर स्टार्ट करें। अभी जस्ट मेरी क्लास खत्म हुई, 1 मिनट ही हुआ। यस सर पता है। सर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आइस कौन है भाई? एंट्री मिल गई इनको। आइस, मेरी आवाज आ रही है? एक दो मिनट और रुके फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक? आइस, आप बताओ भाई कौन हो, वरना फिर मैं ये रिमूव करने जा रहा हूँ आपको। आइस, आप बोलोगे या फिर नहीं? मैं रिमूव कर दूं बच्चों? कर दो सर। यस सर कर दो। कर दो सर, जो रियल नेम से है उसी को ऐड करो ना। बिल्कुल, कर दिया मैंने।
कर दिया मैंने, थोड़ा सा रुक जाता है फिर स्टार्ट करेंगे। सर आज क्या पढ़ाओगे? आज मैं थर्मो ही पढ़ाऊंगा, थर्मो। मे भी शायद थर्मो केमिस्ट्री स्टार्ट करूं। थर्मो केमिस्ट्री नहीं, मैं मतलब उसी में पढ़ाऊंगा मैं। देखो आज ना थर्मोडायनेमिक्स मैक्सिमम फिनिश हो जाएगा, लेकिन पता है क्या, इसमें भी एक और पार्ट होता है थर्मो केमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स के बाद एक और पार्ट होता है, क्या होता है? थर्मो केमिस्ट्री। तो थर्मो सर केमिस्ट्री आज ज्यादा है। हाँ जी। सर आज वो क्वेश्चन वो कर लेना, डिस्कस कर क्या? लेना, ग्राफ वाला क्वेश्चन सर। यस अच्छा, वो जो वीटी वाला था। यस सर। यस सर। ठीक है। क्या ही बताऊं, मेरी ये थोड़ा हेल्थ इतनी ज्यादा डाउन हो गई है, मैं आज कैमरा ऑफ करके पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है? हाँ, बस 2 मिनट और रुक जाओ फिर बच्चों। सर फीवर है आपको? हाँ, सर आप दिल्ली में भी नहीं हो। क्या? सर आपको आप तो अभी दिल्ली रेस्ट में भी करना नहीं हो। चाहिए ना। ऐसे नहीं है कि मैं वो नहीं हूँ। हम्म, फोन से सर के पास भी पॉल्यूशन जा रहा है। क्या? हाँ बिल्कुल। तो सर आज आप रेस्ट कर लेते। अरे नहीं नहीं, करूंगा करूंगा। सर डिसीजन क्या है सुप्रीम कोर्ट का आज का? क्या बोल रहे हो आप? सुप्रीम कोर्ट का 28 की फिर डिसीजन क्या डेट है? दे दी है मैंने नहीं देखा क्या क्या क्या? बोल रहा है विकास? सर। 28 की डेट दे दी है दोबारा। 2 दिन और मॉनिटर करेंगे अभी। किस चीज का अच्छा डेट है ये? सर, ये स्कूल ओपन सर होने का। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी ना उसकी, ग्रेफ 4 हटाने की और स्कूल खुलने की। क्या हुआ उसका? आज सर 2 दिन के लिए और कहा है कि मॉनिटर करें, डाटा देंगे सुप्रीम कोर्ट को, फिर 28 को हियरिंग। चलो अच्छी बात है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, वो ग्राफ पढ़ाने के लिए ना आपको एक टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा। तो वो टॉपिक आज मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ। वो ग्राफ पढ़ाने के लिए ना एक टॉपिक आपको छोटा सा पढ़ाना पड़ेगा। तो आज ये थर्मोडायनेमिक्स फिनिश हो जाता है ना। सर हाँ जी। सर मैंने आपको वैसे करके भेजा था, वो तो बता दो सही है कि नहीं। कौन सा? एक बार भेजो जरा, एक बार फिर से मुझे मैसेज करो। ओके सर, कर रहा हूँ। एक बार मैसेज करो, इतना ज्यादा क्लासेस हो जाती है ना, मेरी आंखें दुख रही है पूरा। सर आपको रेस्ट ले लेना चाहिए था। ताकि आप लोग को भी रेस्ट मिल जाए। नहीं सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। कोई बात नहीं, हाँ सर। कर लेंगे, इसी में कर लेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेंगे हम लोग। सर एक क्वेश्चन और भेजा था आपको न्यूमेरिकल वाला। एक बार दिव्या फिर से मैसेज करो मुझे। ओके सर। पता है आदित्य, आदित्य मेरी आवाज आ रही है? सर इसमें ना एक टॉपिक बताना पड़ेगा आप लोग को, तभी हो पाएगा, बिना उसके थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें एक टॉपिक बताऊंगा तभी होगा आप लोग को। दिव्या पता है क्या, ये ग्राफ कन्वर्जन है ना, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, मैं वो बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सर और एक बार ये न्यूमेरिकल वाला देख लीजिए। कौन सा न्यूमेरिकल है? आइडियल अंडरस्टैंड आइसोथर्मल इतना क्यूब अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। एक मिनट रुको। हीट क्या बोलते हैं, क्या है? हीट रिलीज used to increase the temperature at 24, the temperature of increased by। चलो इसको देखते हैं, इसको लास्ट में देखते हैं, ठीक है? एक बार लास्ट में आप लोग याद दिलाना। ओके सर। लास्ट में देखते हैं, पहले ये हम लोग पढ़ ले, ठीक है? ये बताओ क्या सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। दिख रही होगी सबको, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ये पीरबक्ष ने क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेफ्ट राइट। तो फॉलोइंग का आप ऑप्शन तो दे ही नहीं रहे हो मुझे, ऑप्शन तो कम से कम दे दो। देखो सिंपल सी बात, देखो ये लेक्चर नंबर 8 है और मैं इसमें आपको ये सब वेटेज वगैरह तो सब आप लोग को पता ही है। बोलो एक बार ना हम प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, जरा फटाफट इसका आंसर बता दो, फटाफट इसका आंसर बता दो आप लोग, इसका आंसर बता दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसका आंसर बता दो आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका आप लोग आंसर बता दो, फटाफट बता दो आप लोग। सर 2 मिनट। बिल्कुल। सर 11.44 किलो जूल। देखो सिंपल सी बात, आपको किलो क्या क्या निकालना है, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी है? टी। ये बताओ डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है, 1 है यहाँ पे। 1 आएगी, ठीक है क्या। तो और हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू दी है, हमें डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, 11.04 इंटू 10⁻³ माइनस 1 आर की वैल्यू हम 2 ले लेंगे इससे क्योंकि 2 हमारे लेंगे पास हम। कैलकुलेट किया हुआ है, और टी की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम, 28। 298 ले लेंगे। जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर। यस सर। ये बताओ द इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट से हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम का कार्बन डाइऑक्साइड में जा रहा है, तो इतना हो रहा है। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फटाफट बताओ आप लोग। फटाफट बताओ क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। सर यही होगा 176 किलो जूल। क्या होगा, नो सर। सर एक मिनट। सर 174 किलो जूल। सर आर की वैल्यू जूल्स की उसमें कितनी होती थी, 8 पॉइंट कुछ। पहली बात 8.314। 8.314। सर आंसर क्या है? देखो सिंपल सी बात, आप लोग को करना क्या है, हमने निकल क्या तो गया। पूछा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है ना, और इंथैल्पी चेंज है। डेल्टा एच की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 176 इंटू 10⁻³ डेल्टा यू हमसे पूछा है, और ये बताओ डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी। यह भी सर सॉल्व, 1। यह भी सॉल्व, -1 होगा ना, सॉरी प्लस यस सर। +1 होगा। +1 यस और सर, आर 1 की माइनस वैल्यू 0। 8.314 और टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1000। 1000। क्लियर है मेरी बातें, कर लोगे क्या ऐसे। सर हो गया। -831 होता है, 831। ठीक है क्या, आंसर बोल। जो भी आंसर आया मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ये हो जाएगा ऐसे ना आप लोगों से। यस सर हो जाएगा। यस सर। उसके बाद देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है,
10 mole of an ideal gas at 27 degrees Celsius and 10 atm. Pressure occupying a volume of 24.6 liter undergoes the following change. ये तो मैंने कराया था ना शायद ये क्लास में. Yes, जैसा sir. करा हुआ है. आ जाते हैं एंट्रोपी के बारे में. मैंने लास्ट क्लास में आपको एंट्रोपी के बारे में थोड़ा बहुत बताया था ना, थोड़ा बहुत. Yes, sir. और उसको थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. उसी को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से और आगे पढ़ेंगे. तो मैंने आपको एंट्रोपी के बारे में कुछ ऐसा बताया होगा कि एंट्रोपी क्या होता है. जो बाहर में, यानी कि जो हमारे बाहर में जितना भी हीट एक्सचेंज होता है, रिवर्सिबल हीट होता है ना, और डिवाइड क्या कर देंगे टेम्परेचर, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, एंट्रोपी. और मैंने आपको एंट्रोपी क्या बताया था, एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस होता है ना, डिग्री ऑफ रैंडमनेस. जो जितना ज्यादा उछल कूद कर ले, जो जितना ज्यादा घूम फिर ले, वही क्या होगा, उसकी एंट्रोपी होगी. ये बातें मेरी क्लियर है कि नहीं? यस सर. Yes, sir. तो ये बताओ कि आप लोग घर में रहते हो तो आपकी ज्यादा एंट्रोपी होती है या फिर बाहर रहते हो तब? बाहर रहते थे. रहता है जब. सर बाहर। बाहर. क्लियर है? यस सर. यस सर. मतलब आप लोग बाहर रहते हो तो आप लोग की एंट्रोपी ज्यादा रहती है. किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? नो नो सर। नो सर. इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ, बोलो बोलो. अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? नो सर। यस सर आ रही है. सर मैं डाउट क्यों बोल रहा हूँ? यस सर आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब सिंपल सी बात यह हो गया. अब इसमें हम आते कुछ थोड़ा सा और भी बातें कर लेते हैं. तो एंट्रोपी में भी क्या होता है, पता है क्या होता है? एंट्रोपी जो होता है ना, वो डेल्टा एस बराबर क्या होता है, एंट्रोपी फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल. मान लो कि हमारे पास कोई दो चीज है. मान लो कि हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, ध्यान से देखो. CH4 प्लस 2O2 गिव्स क्या हो जाएगा हमारे पास, CO2 प्लस, और क्या हो जाएगा हमारे पास, CO2 प्लस 2H2O. अब मान लो कि बोल दिया कि इसका एंट्रोपी x1 है, इसका एंट्रोपी x2, इसका x3 और इसका x4. एक्सो. कुछ ऐसे है. तो हमें करना क्या है, हमें कुछ ऐसे करना है. ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना. जब ऐसे है ना, तो हमारे पास जो एंट्रोपी चेंज होगा यानी डेल्टा एस होगा ना, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा. आप बताओ प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, x3 प्लस x4, और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है बताओ, x1 प्लस सर x3 प्लस x. और पहली बात जो कोफिशिएंट है ना, उस कोफिशिएंट से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. कोफिशिएंट से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है क्या? क्या बोल रहे हो आप? तो यहाँ पे x1 x2 x3 x4 है क्या? ये नंबर है, कुछ भी नंबर दे सकता है वो. 503 किलो जूल दे सकता है, ऐसे कुछ भी दे सकता है वो. मैं एज एग्जांपल बता रहा हूँ. प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. ठीक है क्या? डन है? Yes, sir. और पहली बात सुन लो कि जो हमारे पास एंट्रोपी होता है ना, वह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है और स्टेट फंक्शन होता है. क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है और स्टेट फंक्शन होता है. आगे देखते हैं, आगे देखते हैं. अगर मान लो डेल्टा एनजी की वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे कि मान लो हमारे पास PCl3 है और बाद में हमारे पास क्या बन गया, PCl5 है, ये PCl3 बन गया और PCl2 बन, मतलब Cl2 बन गया. तो आप बताओ, ये पहले 1 मोल हुआ करता था, अब बाद में कितना मोल हो गया, 2 मोल हो गया. 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, तो 2 मोल हो गया. इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब यही है कि 1 मोल से 2 मोल में जा रहा है. इसका मतलब ये कि एंट्रोपी क्या हो गया, बढ़ गया. क्या हो गया, बढ़ गया. अब जैसे कि मान लो हमारे पास सोडियम यहाँ पे क्या है, सॉलिड में है, और इसको हमने क्या कर दिया, सोडियम गैस में कर दिया. अब बताओ किसकी एंट्रोपी ज्यादा है? सर गैस वाले की. गैस वाली की. क्लियर है क्या? गैस वाले की. कैसे? तो ये हर एक चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है क्या? ये आपको हर एक चीज, छोटी छोटी बातें ध्यान देनी है कि किसकी वजह से. सर रैंडमनेस तो दोनों में बढ़ा है ना? कहाँ से दोनों में बढ़ा है? हम इनिशियल फाइनल की बात कर रहे हैं ना. इनिशियल वो हमारे पास सॉलिड था, बाद में हम उसको गैस में बना दिए. तो हम इनिशियल में तो सॉलिड था ना, तो इसमें कहाँ भाई, इसमें तो हम इसका कुछ ना कुछ फिक्स, कुछ ना कुछ एंट्रोपी होगा, उसको हमने नोट कर लिया था. अब बाद में कुछ ना कुछ हुआ होगा, उसको हमने नोट कर दिया. नहीं समझे? Yes, sir. यही सब चीज है. आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर हो गई होंगी. कोई डाउट है इसमें? No, sir. कोई डाउट? नो सर. No, sir. अब देखो,
अब हमारे पास क्या है, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास क्या है, ये तो हो गया हमारे पास। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है बताओ जरा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है? रेंडमनेस बढ़ जाती है। करंट बढ़ रैंडमनेस बढ़ जाती जाती है। है। टेम्परेचर इंक्रीज होने पे रैंडमनेस बढ़ जाती है। और ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, इसमें भी एंट्रोपी बढ़ जाती है। एंट्रोपी, देखो बढ़ जाती अगर है। प्रेशर डिक्रीज बढ़ करोगे तो जाती एंट्रोपी बढ़ जाएगी, और प्रेशर बढ़ा दोगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ा दोगे तो जो मॉलिक्यूल दूर दूर थे वो कहाँ आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे ना। यस सर। यस हाँ, और जब पास पास आ जाएंगे तो उनकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, तो कम बढ़ कम हो जाएगी, जाएगी। सॉरी जाएगी। कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है क्या? ठीक है, यस सर। यस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, तो प्रेशर डिक्रीज करने पे क्या होगा हमारे पास, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, मतलब ठीक है क्या, डन है, यस सर। यस सर। क्लियर। यस सर। मान लो कि हमारे पास कोई सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, कोई सॉलिड है, लिक्विड है और क्या है, गैस है। तो सॉलिड लिक्विड गैस के केस में हमारे पास क्या होता है, सिंपल सी बात है कि गैस का ज्यादा होता है, फिर यस लिक्विड का सर। होता है, फिर क्या होता है, सॉलिड का। सॉलिड का होता है। क्लियर है मेरी बातें, यस सर। क्लियर है। अब देखो, अब इसमें हमारे पास है सम फेमस ऑफ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल ऑफ एंट्रोपी चेंज। कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल्स है एंट्रोपी चेंज के, डन है क्या, डन है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास यही है कि एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट और एंट्रोपी ऑफ डायमंड किसका ज्यादा होगा एंट्रोपी, ग्रेफाइट का। सर ग्रेफाइट का, ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट का ग्रेफाइट ज्यादा का, होगा सर। ग्रेफाइट का ज्यादा होगा, डन, डन। और यस। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये है अमोनियम, क्या अमोनियम क्लोराइड है, और यहाँ पे हमारे पास सॉलिड है, यहाँ पे हमारे पास दो हो गया, यहाँ पे पहले एक मोल था बाद में 2 मोल हो गया। तो सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो क्या होगा बताओ, रैंडमनेस रैंडमनेस बढ़े इंक्रीज, इंक्रीज सर होगा। एंट्रोपी बढ़ इंक्रीज जाएगी। होगी। रैंडमनेस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। बढ़ जाएगा बढ़ सर। जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद ये सब चीजें आप लोग को पढ़ाई दिया था मैं, यस पढ़ा सर। दिया था। सर आगे बढ़ते हैं, ये भी चीजें देखो, मैंने अभी बताया था ना सर डेल्टा एच वॉल्यूम ऑफ बराबर क्या होगा। एग बताना दोबारा। देखो एग का क्या होगा, जब भी आप एगो को बॉयल करोगे ना तो उसका एंट्रोपी उस टाइम इंक्रीज होता है। एगो को आप जब बॉयल करोगे तो क्या होगा, एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज होगा, डन है क्या, यस ठीक सर। है सर। डन है। अब देखो, अब सिंपल सी बात, एंट्रोपी चेंज इन केमिकल रिएक्शन, एंट्रोपी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। अब देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट माइनस क्या होता है, ओए भोसड़ी के रिएक्टेंट चुप होता रह, है। हाँ जी, चुप रह भोसड़ी के गांड मार लूंगा, समझ गया? कौन है यार, कौन आ गया ये, साला कुत्ता कहेगा, ज्यादा फालतू बोलेगा है? शेखर नाम मेरा से तो है। फालतू बोलेगा तू है? मेरे से पूछेगा मैं कौन हूँ, है मेरे से पूछेगा? सर ये शेखर को रिमूव करो। चल बे, मेरे को सर एक मिनट रुक जाओ आप लोग। अभी वो शेखर है क्या, आप लोग हैंड रेज करके बताना। देख लिया उसको, एक मिनट रुक जाओ, गायब हो गया फिर से। जस्ट एक मिनट रुक जाओ आप लोग।
एक मिनट रुक जाओ, मैं कॉल कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। जस्ट एक मिनट बच्चों, एक मिनट। आवाज आ रही मेरी? अभी कोई ऐसा तो नहीं है ना? कोई ऐसा नहीं दिख रहा। ये लिंक उसको मिला कैसे? श्याम, गौरव, मैं आपका माइक ओपन कर रहा हूँ। क्या ही बताओ यार, ये ऐसे ऐसे लड़के आ जाते हैं। और कोई तो फिलहाल नहीं दिख रहा ना? शेखर है या फिर चला गया? पीर बख्श। एक मिनट रुक जाओ। जस्ट एक मिनट रुक जाओ। लोकेश, लोकेश है क्या इसमें कोई? लोकेश अपने क्लास में है क्या कोई? लोकेश, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना जरा। लोकेश, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना। लोकेश, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो, वरना मैं रिमूव कर दूंगा थोड़ा सा। चलो मैं माइक ऑन करता हूँ एक बार, चैट बॉक्स ऑन करता हूँ आप लोग का। मोमेंटम खराब कर देते हैं ये बच्चे। एक बार मैंने चैट बॉक्स ऑन किया। ये मैं बता रहा हूँ कैसे हो रहा है, पता है क्या हो रहा है? कि आप लोग का एक बार चैट बॉक्स में आप लोग लिखो जरा। ये पता है क्या हो रहा है? कि पहली बात तो ये बच्चे, इसके पहले इन सबको पता ही नहीं था, इसलिए नहीं पता था। और जब से आप लोग का स्कूल का ऑनलाइन चला है ना, तो स्कूल का ऑनलाइन की वजह से, लोकेश आप मैसेज करो एक बार, चैट बॉक्स में मैसेज करो। अच्छा, न्यू स्टूडेंट हो, ठीक है, कोई बात। तो जब से आप लोग के स्कूल का ये सीन स्टार्ट हुआ ऑनलाइन करना, ये वहीं से नया सीख के आ रहे हैं और वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग। हाँ, माइक ऑफ करके ही पढ़ाऊंगा। तभी से हुआ ये। मैं मान लो इस जैसे यहाँ पे तो पूरे फिल्टर्ड बच्चे आते हैं, और स्कूल में क्या होता है कि कहीं कोई भी मतलब परेशान करना चाहते हैं बच्चे, तो ये वही हुआ है।
कोई बात नहीं। देखो आप लोग ना कुछ भी पूछना होगा तो हैंड रेज कर देना और आप चैट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात हमारे पास ये है ना, हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। उसके बाद भी हमारे पास डेल्टा एस का एक और फॉर्मूला है, क्या होगा, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। आप एल एन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से क्या कर देना आप लोग, वो कर देना, 2.303 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। आपके पास एक यह फॉर्मूला हो गया। अब आप V2 बाई V1 को ना आप P1 बाई P2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई टी टू, कुछ ऐसे हो जाएगा। आई होप आप लोग को मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है क्या सबको, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मान लो कि हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए, बोल दे आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल वाले के केस में T1 बाई जो T2 है वो 1 आ जाएगा। क्या T1 और T2 के बराबर हो जाएगा, तो वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब 1 हो जाएगा तो आप लोग खुद बताओ कि यह ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आइसोथर्मल के केस में यह 0 हो जाएगा। अगर मानो आइसोकोरिक बोल दिया तो आइसोकोरिक के केस में केवल और केवल यह 0 हो जाएगा और यह वाला बचा रहेगा। आइसोबारिक बोल दिया तो यह वाला 0 हो जाएगा, यह वाला बचा रहेगा। आई होप आप सबको मेरी बातें समझ आई होंगी। क्या सबको समझ आया है क्या, एक बार हैंड रेज करो सभी को, क्या सबको समझ आया है क्या, क्लियर है सबको, क्लियर है, सबको क्लियर है। जस्ट एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सबको क्लियर है, बोलो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अगर मान लो कि हमारे पास एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस बोलेंगे उसको। अब देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, मान लो कि हमारे पास कोई चीज क्या है, सॉलिड में है, कोई चीज क्या है हमारे पास, सॉलिड में है, और सॉलिड से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। कोई चीज हमारे पास सॉलिड में है और सॉलिड से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये बताओ, जब हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वही सीन है कि जो हमारे पास, आप बताओ इसको जितना भी हीट दिए, हीट, वही हीट को हम लोग क्या बोलेंगे, वही हीट को हम लोग क्या बोलेंगे, वही हीट को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी हीट को हम लोग बोलेंगे हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। तो जो हमारे पास एंट्रोपी होता है ना, एंट्रोपी, एंट्रोपी एस बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास क्यू बाई टी होता है। तो यही हीट इसका इंथैल्पी चेंज करने में लग रहा है ना, तो वो इंथैल्पी, ठीक है, ठीक है। अब सिंपल सी बात देख लो कि यह हमारे पास है ना, तो यह जो हमारे पास जितना भी हीट है ना, हीट, वह क्या हुआ है, सॉलिड से लिक्विड भी बनाने में ट्रांसफर हुआ है ना। तो सॉलिड से लिक्विड बनाने में जब ट्रांसफर हुआ है तो सिंपल सी बात है, उसी हीट को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन एट अ टेम्परेचर T। आई होप सबको समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो एंट्रोपी होगा वो क्या होगा, हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाई T। क्लियर है क्या मेरी बातें, मेरी बातें क्लियर है आप लोग को, क्लियर है। अब सिंपल सी बात देखो, सिंपल सी बात देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे है, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। अब एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, सिंपल सी बात है, आप बताओ वेपर कब बनता है, जब हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं। तो हम एक तरफ ले रहे हैं लिक्विड और दूसरी तरफ गैस ले रहा है, गैस ले रहा है। आप बताओ जो लिक्विड से गैस कन्वर्ट करने में जितना भी हमने हीट दिया,
क्या वही हीट हमारा चेंज इन क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन हो जाएगा क्या, वही हीट हमारा इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, उस केस में हमारे पास डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई टी। क्लियर है। सेम ऐसे ही सब्लिमेशन का भी हो जाएगा। सब्लिमेशन में भी कोई डाउट है क्या किसी को? एक बार डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ अगर आप किसी को इसमें कुछ डाउट्स है तो। एक बार चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। सर क्लियर है। सर क्लियर है सबको? सर ये मैंने आपसे व्हाट्सएप पे पूछा था कि ये इक्वल कैसे हो रहा है, ये डेल्टा एच और क्यू। देखो, अब जो डेल्टा एच होता है ना, वो कुछ नहीं होता, केवल और केवल क्या होता है, हीट होता है। क्या होता है? हीट होता है। आप बताओ कि डेल्टा एच क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो क्यों हीट होता है ना, कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो जो हीट होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा एच के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। बोलो आप। सर ये जो कॉन्सेंट्रेशन है कांस्टेंट कांस्टेंट, हमने इसका डेरिवेशन भी तो किया था ना, कांस्टेंट प्रेशर पे सर ये जो भी एट कांस्टेंट प्रेशर होगा। एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट सप्लाई होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा एच के बराबर होगा। आप बताओ कि नीचे अगर मैं पानी लेके आग अगर लगा रहा हूं, तो पानी अगर बॉयल हो रहा है, तो सिंपल सी बात, जब बॉयल हो रहा है तो आप बताओ सबके लिए तो प्रेशर बराबर है ना, यस सर। सबके लिए प्रेशर बराबर है ना। और यस जब प्रेशर बराबर है तो जाहिर सी बात है प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो भी हीट चेंज हो रहा है वो किसके बराबर है बताओ? सर कांस्टेंट प्रेशर के। हाँ, ये इंथैल्पी के बराबर है। किसके बराबर है? इंथैल्पी के बराबर है। और हम लोग जानते हैं डेल्टा एस बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। डेल्टा एस बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। तो सिंपल सा मतलब है सर जब, हाँ जी सर एक बार लोकेश से माइक ऑन करवा के पूछ लो। लोकेश, लोकेश सर आप मेरे क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, फिर मैं स्कैमर बन जाऊंगा। सिंह को क्या मतलब है, सिंह का क्या हो? सत्यम एक बार माइक ओपन करके बात बोलो। सर वो साइन कहना चाह रहा है शायद। अच्छा, एक बार लोकेश आप बात करो, आप माइक ओपन करके बात करो। लोकेश मेरी आवाज आ रही है? आप लोग ऐसे चैट बॉक्स में लिखोगे तो मैं कब तक पढ़ूंगा, आप लोग खुद ही बताओ। ऑनलाइन का बेनिफिट तो है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से बेनिफिट लो ना, माइक ओपन करके बात करो, कन्वर्सेशन करो, ठीक है। और ऐसी बातें मत करो आप लोग चैट बॉक्स में, वरना मुझे शक हो जाएगा तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा आप लोग को, भले ही आप लोग सही हो तो क्या हुआ। आगे बढ़ू मैं? अब देखो आगे बढ़ता हूँ। यस सर। हाँ जी बताओ। सर ये जो एंट्रोपी चेंज वाले प्रोसेस हैं ये सारे कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहे हैं। क्या बोल रहे हो आप, एक बार फिर से बोलो। सर बोल रहे हैं ये सारे constant- कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहे हैं। हाँ जी कांस्टेंट। अब ये बताओ, कोई वेपोराइजेशन हो रहा है तो कांस्टेंट प्रेशर पे तो है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक ही एटीएम है ना। यस सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक ही एटीएम पे है ना। तो ये वाला जो सीन हो रहा है ना, वो किस पे हो रहा है, वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, ठीक है क्या? डन। आओ कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब जाके समझ आएगा। और ये मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो टोटल एंट्रोपी चेंज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। सिंपल सी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारे पास जो एंट्रोपी चेंज टोटल होगा वो क्या होगा, किसके बराबर होगा बताना जरा, सिस्टम और किसके बराबर, सराउंडिंग के बराबर, बोलो। यस सर। सिस्टम और सराउंडिंग के बराबर। तो सबसे पहले मैं सिस्टम का निकाल लेता हूँ। तो आप बताओ कि अगर हम किसी भी चीज का निकालेंगे तो क्यू बाई टी आएगा, बोलो। यस सर। क्यू बाई टी आएगा। अब सिंपल सी बात है, जब रिवर्सिबल प्रोसेस है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में आप बताओ कि मैंने बोला कि जो हमारे पास हीट होता है वो हमेशा हॉट से कोल्ड ट्रांसफर होता है, बोलो। हॉट से यस सर। कोल्ड ट्रांसफर होगा। अगर मैंने रिवर्सिबल बोला तो इसका मतलब क्या हुआ, सराउंडिंग से सिस्टम जा रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग जा रहा है। यस सर। दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तभी तो ये केस हो रहा है ना। अगर कोई एक ठंडा या फिर गर्म होता तो हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ जाता। समझे क्या आप लोग?
अगर मैं, सर इरिवर्सिबल में क्या होगा? अरे ये मैं रिवर्सिबल के बारे में बात बोल रहा हूँ। अगर मानो कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका मतलब सिस्टम से सराउंडिंग जा रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम जा रहा है, यानी दोनों का टेम्परेचर बराबर है तभी तो जा रहा है ना। यस सर। अगर आप ही बताओ, अगर दोनों लोग, कोई एक ठंडा या फिर एक गर्म होता तो हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ जाता। मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अब सिंपल सी बात इसमें ध्यान से देखना आप लोग। हाँ जी सर यहाँ पे जो सिस्टम की जो हीट है वो माइनस में क्यों है? बता रहा हूँ। अब सिंपल सी बात ये बताओ कि हमारे पास जो सिस्टम है, सिस्टम है, तो आप बताओ सिस्टम और सराउंडिंग क्या दोनों का टेम्परेचर सेम है क्या? दोनों का टेम्परेचर सेम है। यस सर। अगर मान लो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, तो क्यों हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा? तो क्या सिस्टम से हीट ट्रांसफर हो, तो क्या माइनस लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। सर जो हीट सिस्टम में से सराउंडिंग में गया, क्या वही हीट सराउंडिंग को मिला है ना? तो जितना इसमें से कम हुआ उतना इसमें हम ज्यादा कर दे रहे हैं। बोलो, कर दिया क्या? हम इसका उल्टा भी कर सकते सर लेकिन मान लो कि लिखा अगर तो दोनों सराउंडिंग जगह हीट सिस्टम दिया, ही है सर। क्या क्या बोल रहे हो? अगर मान लो कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सराउंडिंग हीट निकाला, तो सराउंडिंग के पास माइनस हो जाएगा, सिस्टम को मिला तो सिस्टम के पास प्लस हो जाएगा। बोलो आप लोग, हो गया ना? तो सिंपल सी बात है, यस रिवर्सिबल सर। प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टम से सराउंडिंग में जाता है, सराउंडिंग से सिस्टम में आता है। उस केस में हमारे पास जो एच टोटल होगा वो क्या होगा, बताओ जरा? 0 होगा। 0 हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? किसी को यस कुछ भी सर। डाउट्स है? कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में। किसमें बात करते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो उस केस में भी हमारे पास जो एंट्रोपी टोटल होगा वो किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा बताओ? एस सिस्टम और किसके बराबर होगा? एस सराउंडिंग के बराबर होगा। अब इसमें आप लोग ध्यान देखना, ध्यान से क्या देखना, सिस्टम और सराउंडिंग के बराबर होगा तब। अब इसमें आपको ध्यान से क्या देखना है, ध्यान से यही देखना है, ध्यान से यही देखना है कि हमारे पास ये सीन है, सिस्टम और सराउंडिंग के बराबर। अब इसमें ध्यान से देखो, आप बताओ कि जब इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो किसी गर्म से ठंडे की तरफ जा रही होगी। बोलो बोलो बोलो। यस तो सर। आप ये बताओ कि मैं किसको गर्म करूं, किसको ठंडा, सिस्टम सराउंडिंग, किसको गर्म कर दूं? सर किसी को भी जल आप ही सिस्टम बताओ, को। सर सिस्टम आप ही गर्म हो बता रहा दो। सिस्टम को गर्म कर दिया, तो आप बताओ सिस्टम को गर्म कर दिया तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? है। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। हमने T2 ले लिया और यहाँ पे T1, तो T2 को हमने क्या कर दिया, ज्यादा दे दिया। आप बताओ सिस्टम को जब हमने T2 कर दिया, सराउंडिंग को T1 कर दिया, तो सिस्टम क्या है, ज्यादा है कि नहीं है? तो जब सिस्टम ज्यादा होगा तो सिस्टम हीट निकालेगा। मान लेते हैं क्यों हीट निकाल दिया, आप बताओ वो किसको ट्रांसफर करेगा? सराउंडिंग को। सराउंडिंग को ही हम तो वाले को। ट्रांसफर, सराउंडिंग को ही तो ट्रांसफर करेगा ना। अरे नहीं क्लियर है? सर एक बार फिर से बता दीजिए। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि ये बताओ कि सिस्टम का टेम्परेचर T2 है, सराउंडिंग का क्या है, T1 है, और मैंने मान लिया कि सिस्टम गर्म है। सिस्टम गर्म होगा तो क्या सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा होगा? यस सर। अब ये बताओ, जब सिस्टम गर्म है तो क्या सिस्टम से हीट निकल के सराउंडिंग में जाएगा? यस सर। मान लो 5 किलो जूल एनर्जी निकला हीट सिस्टम से, तो 5 ही किलो तो सराउंडिंग में जाएगा। तो जिसका माइनस होगा सराउंडिंग वाले का प्लस होगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो बोलो। हाँ ठीक है सर, क्लियर है। डन। यस अब ये बताओ इन दोनों में छोटा कौन है? सर सिस्टम। सर सिस्टम वाला। सिस्टम छोटा होगा क्योंकि इसका सिस्टम। T2 बड़ा है ना, T2 बड़ा है ना। इसका Yes. T2 और बड़ा जब है। ये छोटा होगा प्लस वाला जाएगा होगा, इसका मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी हमेशा होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, 0 से ज्यादा होती है। ये बातें मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बातें मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। भाई बोल दो, आप लोग बोल दो। Yes, sir. समझ आया क्या? हाँ सर आ गया। किसी को इसमें कुछ भी डाउट कभी कभी पूछ लेता है सिस्टम सराउंडिंग में क्या सीन है, सर तो आपको पता होना चाहिए। डन। हाँ जी, बताओ बताओ अब्दुल्ला।
एक्सेलरेशन का अपोजिट रिटार्डेशन आपकी आवाज होता है हाँ जी सर। सर जैसे कि एक्सेलरेशन का अपोजिट रिटार्डेशन होता है, हाँ वैसे ही एंट्रोपी का अपोजिट क्या होता है? इसका नहीं पता मुझे, अभी शायद अपने बुकों वगैरह में भी ऐसा कुछ नहीं है। सुन लो यार, एंट्रोपी का मतलब क्या है? रैंडमनेस है, रैंडमनेस, जितना जो भाग जाए। ये एक्चुअली डिफिनीशन है, इसका उल्टा क्या पढ़ोगे आप लोग बताओ? समझ गए? ये कंपैरिजन वर्ड, अगर मैं बोल दूं कि लंबा, लंबा का क्या अपोजिट बताओगे आप? छोटा। छोटा। आप बताओ, आपने किसी से कंपेयर करके ही तो बोला ना लंबा है वो या फिर छोटा है, यस। ये तो कंपेयर करके ही बोला है ना। तो जिस चीज में कंपैरिजन हो जाता है उसका अपोजिट हो जाएगा। लेकिन एंट्रोपी का क्या कंपैरिजन है यार? सीधी बात, वो रैंडमनेस बोलिए, जिसका ज्यादा रैंडमनेस वो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सी बात, जब एच टोटल हमारे पास पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और जब जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम का केस बनता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में। सर अगला चैप्टर इक्विलिब्रियम ही पढ़ाओगे आप? क्या चीज बोल रहे हो? हाँ जी, अगला चैप्टर में पढ़ाऊंगा। और एक सर इक्विलिब्रियम। हाँ, इक्विलिब्रियम। ये चीजें मैंने आप लोग को बता रखा है, मुझे याद है, बता रखा है ना? यस सर। यस सर। बता रखा है ये चीजें। आओ आओ हम बात कर लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। कोई बताएगा क्या गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी? सर एंथैल्पी चेंज सेम रहता है, प्रोसेस एक बार हो या ज्यादा बार, या एक से ज्यादा बार। पहली बात देखो, एक होता है यूजफुल वर्क और एक होता है नॉन यूजफुल वर्क। सर डेल्टा जी इज इक्वल टू एच माइनस डेल्टा एस टी। ये तो फॉर्मूला हो गया ना, फॉर्मूला हो गया ना। देखो, सबसे पहली बात, एक होता है यूजफुल वर्क और एक होता है नॉन यूजफुल वर्क। तो जो यूजफुल वर्क होता है ना, वह निकालने के कौन सा काम आता है? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए क्या, गिब्स फ्री एनर्जी का क्या मतलब होता है? टू डू यूजफुल वर्क, टू डू यूजफुल वर्क। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? डन डन। अब देखो हमारे पास यहाँ पे वर्क दो टाइप का होता है। एक होता है पीवी वर्क। पीवी वर्क में क्या होता है आप बताओ? पी डेल्टा वी हमने पढ़ा था क्या? इसमें वॉल्यूम का चेंज होना पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? बोलो बोलो। यस सर। हाँ, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा वहां पे काम ही नहीं होगा। तो एक होता है नॉन पीवी वर्क होता है, ठीक है? नॉन पीवी वर्क, नॉन पीवी वर्क के केस में क्या होता है? वॉल्यूम का चेंज होना नेसेसरी है कि नहीं? कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। और पीवी वर्क में है। पीवी वर्क भी दो टाइप का, एक होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के केस में हमने क्या पढ़ा था? माइनस पी डेल्टा वी। और एक होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल के केस में हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यस सर। पढ़ा था हम लोगों ने। अब इसमें देखो, यहाँ पे हमारे पास इसका फॉर्मूला है। हमारे पास जी बराबर क्या होता है? एच माइनस टी एस। क्या होता है? एच माइनस टी एस। और पहली बात मैं बता दे रहा हूं कि जो जी होता है ये अभी स्टेट फंक्शन होता है। तो आप बताओ डेल्टा लगेगा? लगेगा। तो जो Yes, जी sir. होगा ना, डेल्टा जी बराबर क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आप बताओ जी का क्या मतलब है, जरा बताना आप लोग। जी का क्या मतलब है? सर गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री गिब्स एनर्जी। गिब्स फ्री Sir, एनर्जी। सर गिब्स वो फ्री यूजफुल वर्क का द्वारा था ना, यूजफुल वर्क और जो दूसरा था। क्या बोल रहे हो? सर वो यूजफुल वर्क, यूज अरे यूजफुल वर्क का मतलब ये है कि मान लो कि आप कोई काम कर रहे हो और यूजफुल ना हो तो वो वाला गिब्स फ्री एनर्जी में नहीं आएगा। हमें यूजफुल वर्क देखना है। डन है क्या? यस सर। डन। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा बताओ जरा? उसके बाद आएगा हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का हमारे पास कौन सा फॉर्मूला? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है। तो ये बताओ, डेल्टा जी हमारे पास हो जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा एच क्या हो जाएगा हमारे पास? डेल्टा एच क्या हो जाएगा बताओ? सर ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर है ना? टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए टेम्परेचर को वेरिएबल नहीं किया गया। टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर। तो पहली बात मैं बता रहा हूँ, डेल्टा जी का मतलब हो गया हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच का मतलब हो गया एंथैल्पी चेंज। टी मतलब टेम्परेचर। और डेल्टा एस का मतलब एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज। एक चीज देख लो,
अगर अगर हमारे पास जो डेल्टा जी है, अगर यह नेगेटिव हुआ तो यह क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि वह रिएक्शन अपने आप होगा। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी 0 हो गया तो इक्विलिब्रियम। क्या होगा? इक्विलिब्रियम। ये बातें मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, पॉजिटिव हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और 0 हुआ तो इक्विलिब्रियम। आप बताओ किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो इसमें। सर हिमांशु सिंह हमारी क्लास का नहीं है। हिमांशु सिंह कौन है भाई? हिमांशु सिंह, जल्दी आप लोग का नहीं, क्लास लिंक चेंज हो जाएगा, दूसरा लिंक मिल जाएगा। सर हाँ जी। सर मैं पुराना स्टूडेंट हूँ, मैं नई आईडी से लॉगिन हुआ हूँ इसी चक्कर में। कोई बात नहीं, आप बता दिया करो, ठीक है? यस सर। ओके ओके, ये बातें क्लियर है क्या? बताओ, ये सबको क्लियर है? क्लियर है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखो यही फॉर्मूला, ये वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। ये फॉर्मूला याद कर लो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ठीक है? सर वैसे गिब्स एनर्जी की थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या होगी? थ्योरेटिकल डेफिनेशन यही होती है कि देखो, सबसे पहली बात है ना, सबसे पहली बात, जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है ना, वो यूजफुल वर्क होता है। यूजफुल वर्क निकालने के काम आता है, जो काम हमारे यूज में आ गए। अभी सबसे ज्यादा आप लोग इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है? ओके सर। हाँ जी, बताओ, बोलो बोलो। देखो एक चीज याद कर लेना, ये जो डेल्टा जी होता है ना, डेल्टा जी सिस्टम क्या हो जाएगा? माइनस टी डेल्टा एस हो जाता है, ठीक है? डेल्टा जी सिस्टम बराबर क्या होता है? माइनस टी डेल्टा एस हो जाता है। क्लियर है क्या? डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस टी डेल्टा एस। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। मैंने आपको कुछ बातें बताता हूँ। हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो यहाँ पे हम कुछ कंडीशन बनाते हैं। पहला कंडीशन देखो, आप बताओ, अगर डेल्टा एच हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, और टी तो टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, 0 से तो ऊपर ही होगा ना टेम्परेचर। बताओ आप लोग। यस सर। डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच हमारे पास पॉजिटिव है, और डेल्टा एस हमारे पास नेगेटिव है। यह हमारे पास क्या है? नेगेटिव है। तो आप बताओ डेल्टा जी क्या होगा? क्या होगा बताओ? सर रिपीट करने को। देखो मान लो डेल्टा एच हमारे पास इंथैल्पी पॉजिटिव है और एंट्रोपी नेगेटिव है, तो उस केस में डेल्टा जी क्या होगा? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? से स्पॉन्टेनियस। सर नॉन स्पॉन्टेनियस। बोलो आप लोग। नॉन पहली बात, एक मिनट रुको। देखो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, आप ये बताओ कि मान लो कि अगर हमारे पास यह माइनस और प्लस माइनस मिलकर पॉजिटिव नहीं आ जाएगा तो ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा ना? यस सर। हो जाएगा तो डेल्टा जी हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव के केस में क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस होता है ना? बताओ बताओ। यस सर। नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर मान लो कि हमारे पास डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच मान लो हमारे पास पॉजिटिव है, और डेल्टा एस को अब हम क्या मान लेते हैं? इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव मान लेते हैं। तो आप बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव हो जाएगा ना? यस सर। और नेगेटिव होगा तो अब ये चेक करना है, यह नेगेटिव वाला ज्यादा हो इस पॉजिटिव से, तभी तो ये नेगेटिव आएगा ना? बोलो बोलो, तभी तो स्पॉन्टेनियस होगा ना? तो इस केस में मानते हैं डेल्टा एस नेगेटिव है, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई या फिर लो? और स्पॉन्टेनियस होने के लिए टेम्परेचर अब डिपेंड करता है। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? आप बताओ। अगर टेम्परेचर हाई होगा
तो टेम्परेचर हाई होगा और नेगेटिव में ज्यादा माइनस कर देंगे तो माइनस वाले की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी ना, और ज्यादा आ सर जाएगी तो तो अगर हम स्पॉन्टेनियस हो प्लस वाले जाएगा। से माइनस करेंगे तो ओवरऑल हमारा क्या आएगा, ओवरऑल हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा ना। तो सर स्पॉन्टेनियस हो Yes, sir. अरे जाएगी। बोल दो भाई, स्पॉन्टेनियस होगा। सर तो सर इस वो केस दोबारा में बताने टेम्परेचर देखो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ। मान लो कि हमारे पास डेल्टा एच है, डेल्टा एच हमारे पास क्या है बताओ जरा, पॉजिटिव है, और डेल्टा एच को मैंने नेगेटिव लिया, आप बताओ नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, Yes, यस sir. सर। पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और उस केस में हमारे पास डेल्टा जी क्या हो जाएगा बोलो, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी पॉजिटिव का क्या मतलब है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस। मैं फिर से लिख देता हूँ, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। अब मैं इसको पॉजिटिव रख रहा हूँ और मैं इसको भी पॉजिटिव रख रहा हूँ। अब ये बताओ जब मैंने इसको पॉजिटिव रखा तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव होगा। अब ये देखना है कि हमें स्पॉन्टेनियस में लेके आना है, तो स्पॉन्टेनियस के लेके आने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे यह माइनस से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल वैल्यू माइनस में ज्यादा आएगी ना। यस सर। अरे डेल्टा एस, मान लो डेल्टा एस 5 है और यह हमारे पास 10 है। अब मान लो टेम्परेचर 1 हुआ तो आप बताओ ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, Yes, sir. पॉजिटिव आएगी ना। अगर मान लो 1.5 रखा तो भी पॉजिटिव आएगा, अगर 2 रखा तो 0 आएगा, सर अगर 2 रिपीट से करना एक ऊपर बार रखा ये तो वाला। बताओ, 2 से ऊपर, 2 से ऊपर रखा तो देखो 2 से ऊपर रखा तो नेगेटिव आ जाएगा ना, और 2 से ऊपर रखा तो नेगेटिव आ जाएगा। आप बताओ हमें डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चाहिए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोलो बोलो। अरे टेम्परेचर हाई करेंगे तभी तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगा ना। डन है क्या, समझ आया क्या सबको, क्या समझ आ गया होगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि इस केस में पता है क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे यह रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है। अब देखो मैंने इंथैल्पी को तो प्लस, देखो एंट्रोपी को तो मैंने क्या ले लिया, प्लस और माइनस ले लिया। अब मैं इंथैल्पी पे आ जाता हूँ, किस पे आ जाता हूँ, इंथैल्पी पे। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो डेल्टा एस है कुछ ऐसे है। अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम इसको माइनस ले रहे हैं, किस क्या ले रहे हैं, इसको हम माइनस ले रहे हैं, Minus. और इसको हम क्या ले रहे हैं, इसको हम प्लस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये तो हमने कर ही लिया था ना, हो गया ये सर ये। हमने कर लिया यस सर, था। अब हम तो हम इसको माइनस लेते हैं, इसको हम माइनस लेते हैं। मान लो अब हम इसको माइनस ले लिया और इसको हमने प्लस ले लिया। आप बताओ जब हम इसको प्लस ले लिया और इसको माइनस ले लिया तो ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस में, तो ओवरऑल वैल्यू हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा क्या, माइनस। बोलो आप लोग, ओवरऑल माइनस में। हमारा वैल्यू किस में आएगा, माइनस में। माइनस में आएगा ना, माइनस में आएगा। अगर मान लो कि यह माइनस में है और इसको हमने क्या ले लिया, इसको भी हमने क्या ले लिया, माइनस में ले लिया, तो आप बताओ माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बोलो। यस सर। अब ये बताओ प्लस हो गया, तो अब देखना है कि किसका वैल्यू ज्यादा है। आप बताओ अगर हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो प्लस में वैल्यू ज्यादा आएगा, यस सर। यस सर। अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो ये प्लस में वैल्यू कम आएगा, इसका मतलब माइनस वाले की संख्या बढ़ गई। Yes, sir. तो हमें स्पॉन्टेनियस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर, क्या करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर। ये बताओ ये बातें समझ आई कि नहीं आई, Yes, sir. एक बार जरा आप लोग, एक बार जरा आप लोग ये पढ़ो, एक बार जरा आप लोग कॉपी पे बना के देखो, अभी जस्ट बना के देखो एक बार, जल्दी जरा फटाफट बना के देखो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बना के आप लोग देखो जरा।
बना ली सर। हो गया, सभी कोई बनाओ, सभी कोई, सभी कोई आप लोग बनाओ। सभी कोई बताओ, बनाओ। बनाओ बनाओ, देखो क्या हो रहा है। क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर, आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो इसमें क्या है। अब देखो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। देखो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस एन आर एल एन क्यू। ये हम लोग जब आगे इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बस आप लोग एक चीज और याद कर लो, ये छोड़ो, जब हम लोग आगे इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो उसमें फिर से आएगा ये सब चीजें, इसको भी ज्यादा जानने की कुछ क्लास वर्क कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात, देखो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखता हूँ, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखता हूँ, जरा फटाफट बताना ये क्या आंसर आएगा इसका। आप लोग बताना जरा इसका क्या आंसर आएगा। आप लोग बताना जरा इसका क्या आंसर आएगा। हुआ क्या आप लोगों का? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। क्या आंसर आया बताओ आप लोग। सिंपल सी बात, इसमें सर क्या नॉन बोल रहा है, स्पॉन्टेनियस। इस इंथैल्पी दिया हुआ है, इंथैल्पी एंड एंट्रोपी। इंथैल्पी कितना दिया हुआ है? -11.7 इंटू 10 पे पावर 3। और एंट्रोपी कितना दिया हुआ बताओ जरा? -105। -105। और 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। इसका मतलब टेम्परेचर कितना है? 198। 198, सॉरी 298 ना, 298। यस सर। यस अब सर ये बताओ 290। डेल्टा जी बराबर क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच हमारे पास दे दिया
700 माइनस टेम्परेचर 298 हो जाएगा और 105 हो जाएगा। आप बताओ पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है कि सर नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा आएगा। है। जब पॉजिटिव आ रहा है तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्लियर है क्या? Yes, सर sir. ये नॉन 105 के आगे स्पॉन्टेनियस नेगेटिव भी लगा दो। कहाँ पे नेगेटिव? 105 अच्छा ये पे। डेल्टा एस है ना? हाँ सर तभी तो पॉजिटिव होगा ये। Yes, sir. हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन? ऐसे ही क्वेश्चन Yes, आते हैं sir. गेम में, ऐसे ही आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बताओ जरा, अब बताओ जरा क्या होगा? सर आपका माइक बंद है। देखो हमारे पास यह क्वेश्चन है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारे पास वह टेम्परेचर बताओ जिस टेम्परेचर पे क्या हो, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो। फॉरवर्ड डायरेक्शन का क्या मतलब है? स्पॉन्टेनियस। क्या मतलब है बताओ? स्पॉन्टेनियस। हमें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेम्परेचर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? टेम्परेचर निकालेंगे। आप बताओ, आप बताओ इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो क्या हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं मिल जाएगा? बोलो। तो Yes, sir. अगर ऐसे कुछ भी Yes, क्वेश्चन sir. आए ना तो सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल लेना। क्या निकाल लेना? किस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम आ रहा है? तो 481 पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, बताओ जरा। 481 पे क्या आ रहा है? इक्विलिब्रियम आ रहा है। अगर हम 481 से थोड़ा सा भी ज्यादा कर दे तो ओवरऑल वैल्यू हमारी माइनस में नहीं आ जाएगी? Yes, sir. देख के बताओ। सर ये इक्विलिब्रियम पे क्यों लिया हमने? देखो सबसे पहले मान लो कि अगर आपके पास कुछ ऐसा दिया, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आपके पास डेल्टा एच का डाटा दिया -95.4 और डेल्टा एस का भी डाटा दिया -198.3 और हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑलरेडी माइनस है और हमारे पास टी दिया हुआ है। तो आप बताओ कि मैंने बोला था जब यह भी माइनस हो यह भी माइनस हो, टी माइनस, तो आप बताओ ये प्लस नहीं आ जाएगा? तो यस सर। हमारे पास फैक्टर एक टेम्परेचर ही बचता है ना। तो आप बताओ अगर टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर लो होगा तो ओवरऑल वैल्यू हमारी माइनस आ जाएगी? बताओ। यस सर। Yes, sir. क्लियर है मेरी बातें? तो किस टेम्परेचर पे वो लो होगा? सबसे पहले हम इसको जीरो कर ले रहे हैं और टेम्परेचर की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। ठीक है, ओके सर। कर लोगे क्या? सबसे पहले हमने उसको जीरो कर लिया, टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लिया और उससे जो भी थोड़ा सा भी टेम्परेचर लो करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. बातें क्लियर है आप लोग को? Yes, sir. ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा काफी ज्यादा टाइम होगा। डन? ठीक है सर। ठीक। सर फिर Yes, आप sir. ओके सर, बाय सर, गुड नाइट सर। Bye, sir. Thank you वो for the टॉपिक night, बता sir. दूंगा, क्या बोलते हैं वो टॉपिक ना मैं Bye, कल sir. बता दूंगा तो फिर हाँ जी।
वो टॉपिक बताने के बाद ही हुआ, ठीक है? और सर वो न्यूमेरिकल ओके सर, अब आप रेस्ट कर लो। क्या चीज? सर न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन। वही कह रहे, एक टॉपिक बताना पड़ेगा आप, छोटा सा टॉपिक। वो जैसे कि आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन ना फिनिश हो गया। अब अगले क्लास से हम तो थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो थर्मोकेमिस्ट्री से पहले मैं आप लोग का वो 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा बता दूंगा तो हो जाएगा, ठीक है? वो थर्मोकेमिस्ट्री से पहले वो 1-2 टॉपिक था, वो मैं बता दूंगा तो हो जाएगा। डन? ओके सर। ओके।